आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बार राजा विक्रमादित्य को किसी कारणवश अपना राज छोड़ना पड़ा। घूमते घूमते हुए एक दूसरे राज हौलापुर में आ गए। विक्रमादित्य को पता चला कि हौलापुर का राजा प्रतिदिन रात को अपने शयन कक्ष के द्वार पर एक नया पहरेदार नियुक्त करता है और सुबह उस पहरेदार को राजदरबार में बुलाकर एक प्रश्न पूछता है। उत्तर न देने के कारण उस पहरेदार को फांसी की सजा दी जाती है। इस प्रकार शयन कक्ष का पहरा देने वाला कोई भी पहरेदार जीवित नहीं बचता है, क्योंकि कोई भी उत्तर नहीं दे पाता है। राजा विक्रमादित्य को यह जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने हौलापुर के राजा से निवेदन किया कि वह उन्हें एक रात के लिए अपने शयन कक्ष का पहरेदार नियुक्त कर ले। राजा तैयार हो गए और विक्रमादित्य के शयन कक्ष की पहरेदारी करने लगे। आधी रात को विक्रमादित्य ने अपने राजा को अपने शयन कक्ष से बाहर निकलते हुए देखा। विक्रमादित्य भी चुपके चुपके राजा का पीछा करने लगे। राजा छिप छिप कर श्मशान घाट पहुंचा, जहाँ पहले से ही डोम की पुत्री बेसब्री से राजा की प्रतीक्षा कर रही थी। राजा वहीं रखी एक टूटी खाट पर बैठकर डोम की पुत्री से प्रेम भरी बातें करने लगा। डोम की पुत्री ने कहा कि अभी खाने के लिए मेरे पास 100 पर चढ़ाए गए मिठाई बतासे आदि हैं। राजा ने मिठाई बतासे आदि खाकर उसी टूटी खाट पर सो गया। सूर्योदय के पहले ही राजा उठा और राजमहल में आ गया। राजा के आने के पहले विक्रमादित्य भी राजमहल पहुंच गए और शयन कक्ष की पहरेदारी शुरू कर दी। जब राज दरबार लगा तो राजा ने शयन कक्ष के पहरेदार विक्रमादित्य को बुलाया और कहा, कहो पहरेदार रात की बात। इस पर विक्रमादित्य ने कहा, महाराज संकेत के रूप में कहता हूँ ताकि राज दरबार और आपकी गरिमा बनी रहे। इसके बाद विक्रमादित्य ने कहा, भूख न जाने झूठी भात, नींद न जाने टूटी खाट और प्रेम न जाने जाति कुजाति। विक्रमादित्य के इस उत्तर से राजा बहुत प्रभावित हुआ और राजपाट त्याग कर तपस्या करने वन में चला गया। कहानी होती है समाप्त।